नमस्ते बच्चों, सब अच्छे हैं ना। सहयोग विद्यालय में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको 2 कहानी सुनाई थी। हिरनी और शिकारी की कहानी और दूसरी कछुआ और हंस की कहानी। तो ये दोनों कहानी आपको अच्छी लगी थी ना। तो देखो बच्चों, मैं आज आपको ऐसे ही तीसरी कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी है प्यासे कौवे की कहानी। स्वाध्याय। प्यासे कौवे की कहानी। देखो, इस चित्र में कौवा दिख रहा है। मैं आज प्यासे कौवे की कहानी आपको सुनाऊंगी, तो आप सब अच्छे से सुनना। वो कहानी आपको याद भी रखनी है। तो देखो बच्चों, प्यासे कौवे की कहानी। गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियाँ कुछ ज्यादा ही थी। गर्मियों का मौसम था और इस बार गर्मियाँ कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि बिना जाए पौधों लगाए पेड़ पौधे थे, उसको काटने के कारण सब सूख गया था। पौधों को काटने के कारण सब सूख गया था। इतने में वहां पहुंचा एक प्यासा कौवा। इतने में वहां कौन पहुंचा? तो इतने में वहां एक प्यासा कौवा पहुंचा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। गर्मियों के कारण कौवा बहुत प्यासा था। उतने में कौवे ने सोचा कि थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब, नदियाँ सब तलाश किया। कौवे ने क्या किया? तो देखो बच्चों, कौवे ने उड़ते उड़ते तालाब, नदियाँ सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख गए थे। गर्मी पड़ने के कारण तालाब, नदियाँ सब सूख गए थे और कौवे का प्यास और बढ़ने लगा। और कौवे को बहुत प्यास लगी थी। पानी न मिलने से कौवे की प्यास और बढ़ने लगी। कौवे ने कहा, देखो बच्चों, कौवे ने कहा, हे भगवान, कैसे भी एक घूंट पानी पिला दे। कौवे ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कैसे भी करके एक घूंट पानी पिला दे। ये कहते हुए अपनी कोशिश जारी रखी। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कौवे को क्या नजर आया? तो कौवे को कुआं नजर आया। कुएं को देखकर कौवे ने कहा, हे भगवान, कृपा है, एक कुआं तो नजर आया। कौवे ने कहा, हे भगवान, शुक्र है, एक कुआं तो नजर आया। जैसे ही कौवे ने कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। जैसे ही कौवे ने कुएं पर बैठकर देखा तो कुआं बिना पानी का सूखा पड़ा हुआ था। कौवे ने कुएं को देख कहा, हे भगवान,
ये कहते हुए कौवा वहां से उड़ गया। हे भगवान, ऐसा बोलते हुए कौवा वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नज़र एक घर के बाहर रखा हुआ मटके पे पड़ी। उड़ते उड़ते कौवे की नज़र एक घर के बाहर पड़ा मटके के ऊपर पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र मटके के अंदर पड़ी, वैसे ही निराश हो गया। देखो बच्चों, कौवे की नज़र जैसे ही मटके के अंदर पड़ी तो कौवा निराश हो गया। कौवा बोला, हे भगवान, पानी तो दिया पर इतना कम दिया कि मैं पी भी नहीं सकता। देखो बच्चों, मटकी में पानी तो था लेकिन बहुत कम था। तो कौवे ने कहा कि भगवान, पानी तो दिया पर बहुत कम दिया, क्योंकि मैं पी भी नहीं सकता, क्योंकि पानी बहुत नीचे था। कौवा बहुत निराश हुआ। वो सब देखकर कौवा बहुत निराश हुआ, क्योंकि कौवे को तो बहुत प्यास लगी थी। उसकी नज़र पास पड़े छोटे छोटे कंकर पे पड़ी। इतने में कौवे की नज़र मटकी के पास पड़े छोटे छोटे कंकर पे पड़ी। कौवे को एक विचार आया। कौवे के मन में क्या आया? तो कौवे के मन में एक विचार आया। कौवा एक एक करके कंकर मटकी में डालने लगा। कौवे ने क्या किया? तो देखो बच्चों, कौवे ने एक एक कंकर करके मटकी में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। जैसे कौवे ने मटकी में कंकर डाला, वैसे वैसे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब पानी ऊपर आया, तब कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और कहा, हे भगवान। कौवे ने कहा, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए उड़ गया। कौवे को पानी मिला, कौवे की प्यास बुझी, तो कौवे ने भगवान को कहा, हे भगवान, शुक्रिया, ऐसा कहते हुए उड़ गया। इसीलिए कौवे की प्यास भी बुझी और कौवे को पानी भी मिल गया और कौवा बहुत खुश हुआ और कौवा ऐसे वैसे उड़ने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कितनी भी मुश्किल समय आए तो मेहनत और समझदारी से काम करें तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हमें भी ऐसी ही समझदारी से रहना है। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तो हमें ये सबक मिलता है कि कितनी भी मुश्किल समय आए तो हमें मेहनत और समझदारी से काम करना चाहिए। हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और कामयाबी मिलती भी है। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी ना?